ये एक स्टेटमेंट वाला खूबसूरत क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि AIEEE 2007 में पूछा गया, जिसको कि अब जेई मेन कहते हैं। तो जेई मेन का क्वेश्चन पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा है कि क्या मामला है सेमीकंडक्टर का और कंडक्टर का। तो देखिए, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे जाए तो जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है उसमें इलेक्ट्रॉन होल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे बॉन्ड्स बने हुए होंगे। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या खाली जगह जिसको होल कहते हैं नहीं बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने से ही बनता है। ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो पे जाए तो एब्सोल्यूट जीरो पे जाए तो आप तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तीनों में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 0 केल्विन पे। लेकिन अगर जब आप रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो उस टेम्परेचर पे चूंकि सिलिकॉन बॉन्ड जो सेमीकंडक्टर के बॉन्ड्स है वो कमजोर बॉन्ड्स होते हैं, कमजोर कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो टूटने लगते हैं थर्मल एजिटेशन की वजह से। तो टूटने लगेंगे तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनने लगेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर वाला पूछ रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर है ना, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे जिसका सिग्निफिकेंस है। ठीक। लेकिन कार्बन तब भी वही गीत गाएगा जो पहले गा रहा था लोअर टेम्परेचर पे। वो कहेगा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद भी हमारे पास कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम ऐसे ही हैं जैसे कि इंसुलेटर है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कोई नहीं है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जीरो है रूम टेम्परेचर पे कार्बन के अंदर। ठीक। कोई नहीं है मतलब सेमीकंडक्टर के सामने वो जीरो है। अगर ये 10⁻15 है, 15 है, तो उसके सामने 10⁻7 जीरो जैसा ही है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वो इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात कर दिया तो थोड़े सिग्निफिकेंट हो जाएगा। किसका? ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। लेकिन ये तो अभी भी वही हाल है इसका। ठीक। गुड क्वेश्चन।